गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रिपरेशन मंत्रा। मैं आकाश भारती आज आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड के कुछ बचे हुए टॉपिक्स जैसे सोप और डिटर्जेंट वो पढ़ाने वाला हूँ और बाद बाकी ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, एनओएस एग्जामिनेशन, एसओएफ एग्जामिनेशन बहुत ही हेल्पफुल है। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। हम लोग जो हैं आज सोप पढ़ने वाले हैं। सोप, तो सोप होता क्या है? सोप एक किस्म का साल्ट, मतलब हमने अभी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पीछे हमने हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर पढ़ा था। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO C2H5 हमारा होता है इथाइल एसीटेट बोलते हैं उसको हम लोग, या इथाइल इथोनेट कहते हैं। ये हमारा ईस्टर होता है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको हीट करते हैं तो हमको मिलता है सोडियम एसीटेट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो हमारा फैटी एसिड होता है, और साथ ही साथ अल्कोहल मिलता है जो ग्लिसरॉल होता है। वही कह रहा है सेम कि सोप जो है एक सोडियम सॉल्ट होता है, पोटेशियम सॉल्ट भी हो सकता है, जो जिसके पास क्लिनजिंग मतलब साफ करने की प्रॉपर्टी होती है जब वो पानी में मिलता है तब। ये जनरली क्या होता है, दो कंटेन करता है, दो पार्ट को, एक आयोनिक और एक नॉन आयोनिक। दो एग्जांपल इसके, एक है सोडियम स्टेरेट और दूसरा है सोडियम पाल्मिटेट। उसके बाद कहता है सोडियम जो हमारे पास स्टेरेट है, इसका फॉर्मूला जो है C17H35COO -Na+। इसमें C17 और H35 ये हमारा अल्काइल ग्रुप है और COO माइनस का ये हमारा कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये हमारा जो है इतना बड़ा कार्बन का चेन, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा हमारे पास जो है, जिसको ये जो हमारा फैटी एसिड है ये स्टेरिक एसिड होता है। इतना बड़ा जो कार्बन का चेन है C17H35, ये हमारा स्टेरिक एसिड है। दूसरा है सोडियम पाल्मिटेट यहाँ पे जो है C15H31COOH, ये है, ये भी लॉन्ग चेन कंटेन करता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जिसको हम लोग पैल्मिटिक एसिड कहते हैं। अब हमारे पास आता है कि सोप जो है बेसिक नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का है तो ये कौन से लिटमस पेपर को किस कलर में चेंज करेगा? रेड लिटमस को क्या करेगा? ये ब्लू में चेंज कर देगा। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, सेम प्रोसेस होता है जैसे हमने स्टरीफिकेशन बताया आपको। स्टरीफिकेशन जो प्रोसेस होता था, सॉरी स्टरीफिकेशन नॉट, यहाँ पे हम बात कर रहे थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की। यहाँ पे क्या किया जाता है? सोप बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट को यूज़ किया जाता है जो नेचुरल फैटी एसिड को कंटेन करते हैं, और उसको क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलाइज करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही हम हाइड्रोलाइज करवाते हैं वो स्प्लिट होके हमको क्या मिल जाता है? सोप और ग्लिसरॉल। सोप जनरली क्या कह रहा है कि लॉन्ग फैटी एसिड का चेन है जो हमें मिलता है। उसके बाद हमें ये कहता है क्या कि जो जो प्रोसेस है सोप बनाने का, एनिमल फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीट करने के साथ जब हम हीट करते हैं, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल को जब हम ट्रीट करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड के साथ और उसको हीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को सैप्निफिकेशन कहते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, शायद ईस्टर में ही पढ़ चुके थे। कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल से मिलाते तो एस्टरिफिकेशन आता, उसके बाद हमने ये पढ़ा था। तो एक तो ये हुआ। उसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चर। ये हमारा देख लीजिए, एक हमारा रिएक्शन है, ये एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन था, ये हमारा एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन था। यहाँ पे हम एक और रिएक्शन लिख देते हैं, फैट ऑयल प्लस NaOH हीट, यहाँ पे मिलेगा सोप प्लस ग्लिसरॉल। ये आपका जो फैट ऑयल है ये वेजिटेबल या एनिमल से आता है, वेजिटेबल और फैट एनिमल। ये हमारा रिएक्शन हुआ। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक स्ट्रक्चर से जाने से पहले हम लोग साबुन में कॉमन सॉल्ट क्यों मिलाते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जो एक्वस सॉल्यूशन, उसका जो एक्वस सॉल्यूशन का झाग बनता है, वो जो प्रेसिपिटेट झाग के फॉर्म में आता है, उससे हम क्या करें, पूरे सोप को निकाल लें। सोप का यूज़ क्या होता है? कपड़े धोने के लिए, नहाने के तौर पे। वो क्या करता है? ग्रीस और डर्ट को, मतलब जो गंदगी है उसको खींच लेता है।
जो कि जो गंदगी होती है वो इनसॉल्युबल होती है किसमें, पानी में। अब स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोप का। ये बड़ा सा जो आपको जिगजैग चेन दिख रहा है, ये एक लॉन्ग चेन होता है हमारा हाइड्रोकार्बन का, जो कि हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग होता है, पानी में ये अट्रैक्ट नहीं होता है। पर इसके साथ जो हेड लगा हुआ है, एक छोटा सा हेड है, ये हमारा आयोनिक होता है और ये वाटर लविंग होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पानी से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये तो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, अब हम देखते हैं काम। अब हम बात करते हैं काम के ऊपर पे। तो जब soap molecule when the soap molecule when the soap molecule aggregate in a cluster, it form मिसल बनाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मिसल क्या होता है। ये मान लीजिए आपका कोई सोप सॉल्यूशन है, ये सोप सॉल्यूशन है और इसमें आपने सोप मिलाया है। तो जनरली ये जो पार्ट होता है ये वाटर हीटर होता है, ये वाटर को क्या करेगा, हीट करेगा, वाटर को हीट करेगा, वाटर हीटर हीट, ये वाटर को हीट करेगा। पर ये तो वाटर लविंग होता है। तो ये जब क्लस्टर बहुत सारे मॉलिक्यूल एक स्पेरिकल फॉर्म बनाते हैं, एग्रीगेट क्लस्टर और स्पेरिकल फॉर्म, यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ, और स्पेरिकल फॉर्म, तब उसको कहते हैं हम लोग मिसल्स। तो ये मिसल है, सोप मिसल्स। जब इसमें पानी में हमने क्लॉथ को डिप किया और उसके साथ ये जब हमारा सोप सॉल्यूशन मिक्स हुआ, तो ये जो डो ये क्या बोलते हैं, जो डर्ट पार्टिकल है, ये इसके क्या होते हैं कि नॉन लविंग मतलब कि हाइड्रोफोबिक पार्ट से जुड़ जाते हैं और इसको पकड़ लेता है। इस डर्ट को पकड़ने के बाद ये हटता नहीं है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ये जब तक हम क्लॉथ को नहीं निकालते तब तक ये क्लॉथ से मतलब हम जब तक इस कपड़े को भिंगाएं, सोप सॉल्यूशन में डालें और उसको रगड़ें, तो ये कपड़े को छोड़ता नहीं, छोड़ देता है। ये क्या करता है, ये जो मिसल्स बने हुए हैं ये कपड़े से में डॉट उसमें चिपक के उसके बाद ये वाटर सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं, जिस वजह से कपड़ा साफ और डॉट पानी में रह जाता है। यही हमारा एक्शन होता है जब हम सोप को यूज करते हैं कपड़े धोने या बॉडी को साफ करने के लिए। अब हम लोग जो है डिटर्जेंट पढ़ने वाले हैं। डिटर्जेंट जो है एक सोपलेस सोप होता है जो सोप की तरह ही क्लींजिंग प्रॉपर्टी को कंटेन करता है, मगर ये सोप से ज़्यादा अच्छा है। जब इसको हार्ड वाटर में मिलाते हैं तो ये इनसॉल्युबल सोप की तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है। एक्चुअली सोप के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव है। डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट एक सॉल्ट, एक लंबा सा चेन है सॉल्ट का जिसमें बेंजीन होते हैं, बेंजीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो जनरली सोप का CH3 CH ट्वाइस ब्रैकेट क्लोज 11 N यहाँ पे आपका होगा C6H4 SO3 माइनस Na+। ये आपका डिटर्जेंट है जिसको हम लोग सोडियम N डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट कहते हैं। सोडियम एंड डोडिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। और दूसरा हमारे पास है, ये हमारे पास CH3 CH2 10 CH3 SO3 माइनस Na+। ये हमारे पास है सोडियम N डोडिसाइल सल्फोनेट। ये भी हमारा डिटर्जेंट ही है। यही है डिटर्जेंट।
और अब जाके हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड ख़त्म होता है क्लास 10th के लिए। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा बिना किसी परेशानी के लिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।